आप में से कई सारे आर्टिस्ट ऐसे भी होंगे जिन्हें फ्रस्ट्रेशन फील होती होगी कि यार मैं रील बनाऊँ या फिर आर्ट बनाऊँ। अगर आर्ट बना पाता हूँ तो रील नहीं बना पा रहा, अगर रील बना रहा हूँ तो आर्ट को फोकस नहीं कर पा रहा। खुद एडिट करो, खुद बोलो, खुद उस रील को इंटरेस्टिंग बनाओ। तो अगर आपको भी कंटेंट क्रिएशन एंड आर्ट क्रिएशन को लेके कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आजकल मेरी फीड में इस तरह की रील बहुत ज़्यादा आ रही हैं। पापा फुटका बोलो, फुटका फुटका मैंने फेंक दिया आपका गुटका। ऐसा लग रहा है कि हर दूसरा बंदा ही आर्टिस्ट है। हर कोई आर्ट फील्ड में कंटेंट क्रिएशन कर रहा है और सब अतरंगी अतरंगी तरीके अपना रहे हैं। एक बार आप इस रील को देखिए। इस रील को बनाने के लिए बंदे ने ना जाने कितनी ड्राइंग बनाई, कितनी ड्राइंग मिटाई, तब जाके उसे इतनी ज़्यादा एंगेजमेंट मिली। यकीनन ये आर्ट बहुत ज़्यादा सुंदर बना है। इस जैसी रील बनाने के लिए एक आर्टिस्ट को ना जाने अपने कितने घंटे देने होते हैं, हो सकता है 2-3 दिन देने पड़ते हैं। ना जाने कितने पर्सनल काम पीछे छोड़ने पड़ते हैं, तब जाके ऐसी रील बन पाती है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रील बनाने की, ना कि इस जैसा आर्ट बनाने की। सोचो अगर यह आर्टिस्ट इस ड्राइंग को ऐसे रील की फॉर्म में ना बना के एक बड़े कैनवास पे एक लार्ज आर्टवर्क बनाता तो यह आर्टवर्क कितना खूबसूरत लगता। आज उसने कई सारी ड्राइंग बना के मिटा दी, उसके पास क्या रहा इस रील के अलावा? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर यह आर्टिस्ट इस रील की जगह एक खूबसूरत आर्ट बनाता तो वह आर्ट इसके साथ हमेशा उम्र भर रहता। हो सकता है इन फ्यूचर में जाके उस आर्ट वर्क को कोई खरीद भी लेता। इन अ वे यह आर्ट वर्क इसकी लाइफ चेंज कर सकता था अगर इसके पास ऐसा आर्ट वर्क होता। लेकिन इसने क्या रास्ता चुना? इसने रास्ता चुना रील बनाने का। बहुत सारी स्केचेस बनाई और उन्हें मिटा दिया और इस तरह उसे बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट मिल गई। हो सकता है कई सारे फॉलोअर्स भी इस रील के थ्रू इस आर्टिस्ट ने गेन किए हों। जब कई सारी रील इस तरह की मैंने अपनी फीड में देखी तो मैंने सोचा कि एज एन आर्टिस्ट मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में कोई भी अदर आर्टिस्ट बात कर ही नहीं रहा है। इनफैक्ट यूट्यूब पर इंडियन आर्टिस्ट को जैसे गायब ही हो गए हैं। मोस्टली आर्टिस्ट बस स्केचेस की टाइम लैप्स वीडियो बना के डाल रहे हैं, बाकी मुद्दे की बात कोई भी नहीं कर रहा है। तो बस इसी मुद्दे की बात को उठाने मैं आ गया हूँ। आज कई सारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, जो ऐसी रील्स को देखते हैं और इसी कंटेंट क्रिएशन की दौड़ में लग जाते हैं और इसी ट्रेंड को फॉलो करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जिस भी आर्टिस्ट की रील चल रही है वही एक अच्छा आर्ट बना रहा है। जो भी बच्चे हैं उन्हें लगता है कि मुझे भी ये सभी चीज़ फॉलो करनी चाहिए, मुझे भी जल्द से जल्द अपने फॉलोअर्स का नंबर बढ़ाना चाहिए, तभी वह एक अच्छा आर्टिस्ट बन पाएगा। ऐसा आप भी सोचते होंगे, है ना? कभी ना कभी तो आपने सोचा होगा कि यार मैं इतनी अच्छी ड्राइंग बना रहा हूँ, पेंटिंग बना रहा हूँ, लेकिन मेरे फॉलोअर्स ही नहीं बढ़ रहे हैं। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि आर्ट क्रिएशन एंड कंटेंट क्रिएशन बोथ आर ऑल टुगेदर ए डिफरेंट थिंग। कंटेंट क्रिएशन के लिए जो स्किल रिक्वायर्ड होती हैं वह आर्ट क्रिएशन के लिए बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं होती। कंटेंट क्रिएशन में आपको अलग अलग तरह की स्किल्स आना जरूरी है, जैसे एडिटिंग, लाइटिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, अलग अलग एंगल से वीडियोग्राफी। मतलब आपको काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा, तब जाके आप एक रील बना पाओगे। एंड आर्ट कंटेंट क्रिएशन नॉर्मल कंटेंट क्रिएशन से बहुत मुश्किल है। नॉर्मल कंटेंट क्रिएशन में लोग अपनी हॉबी दिखा रहे होते हैं, अपनी क्लॉथ दिखा रहे होते हैं, अपने फैशन दिखा रहे हैं या खुद को दिखा रहे हैं। लेकिन आर्ट कंटेंट क्रिएशन में सबसे पहले आपको 10-12 घंटे में एक स्केच, एक पेंटिंग ऐसा कुछ बनाना होगा, फिर उसकी 1 मिनट या उससे भी कम की रील बनानी होगी। सोचिए 10-12 घंटे का काम आपको बस 1 मिनट में दिखाना है, और वह भी अच्छी रील अगर नहीं बनी तो आपकी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। आज हर आर्टिस्ट अपनी रील को वायरल करवाने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रहा है। कोई सेलिब्रिटीज के बर्थडेज पे स्केच बना रहा है, कोई किसी मूवी रिलीज पे स्केच बना रहा है, अगर कोई सेलिब्रिटी मर जाता है तो उस पर भी लोग स्केचेस बना रहे हैं। कोई आर्टिस्ट एक सेलिब्रिटी की स्केच बनाता है और उससे 50 रील बनाता है और हर रील में यही भीख मांगता है कि मुझे फॉलो कर लो, कमेंट कर लो। दोस्तों मैंने इतनी मेहनत करके एक ड्राइंग बनाई थी कुछ टाइम पहले, जो कि सबसे ज़्यादा वायरल जानी चाहिए थी, क्योंकि अपनी जो धरती माँ है वो बलिदानों की और इंडियन आर्मी की है। इस तरह की रील आप सभी ने देखी होंगी कि कैसे आर्टिस्ट आज फॉलोअर्स एंड लाइक्स के लिए पागल हो रखे हैं। और अगर कुछ भी समझ नहीं आता है इन आर्टिस्ट को तो फिर वह भगवान के, देवी देवताओं के स्केचेस बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस पर तो जनता लाइक करेगी ही करेगी। वह टोटली रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे खेलते हैं। इंस्टाग्राम पे रिलीजियस स्केचेस की इतनी ज्यादा बाढ़ आ चुकी है, इसकी कोई हद ही नहीं है। हर कोई भगवान के स्केचेस बना रहा है। और एक बात और है, केवल एक ही धर्म के भगवान के स्केच बनाए जा रहे हैं, किसी अन्य धर्म के रिलीजियस फिगर्स को कोई हाथ भी नहीं लगा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि और धर्मों में इतनी एंगेजमेंट उन्हें नहीं मिलने वाली जितनी कि एक पर्टिकुलर रिलीजन में उन्हें मिलेगी। कुल मिला के ये सभी आर्टिस्ट आज धर्म को लाइक्स एंड फॉलोअर्स के लिए यूज कर रहे हैं। इसी चीप डोपामीन के पीछे और इस कंटेंट क्रिएशन की रैट रेस में सभी आर्टिस्ट दौड़ रहे हैं और उनके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। वह बस केवल और केवल अपना वक्त ही वेस्ट कर रहे हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि रील बनाना एकदम गलत है, रील बनाओ,
लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रील आप किस लिए बना रहे हैं। अगर आप कोई आर्ट केवल और केवल रील को टारगेट रख के, रील को फोकस रख के ही बना रहे हैं, तो आप उस आर्ट में वो क्वालिटी, वह डेडिकेशन नहीं दे पाएंगे जो आप रील के बिना दे पाते हैं। देखो, कंटेंट क्रिएशन, रील क्रिएशन कंसिस्टेंसी का गेम है। आपको प्रतिदिन, हर हफ्ते कोई ना कोई कंटेंट डालना ही पड़ेगा, लेकिन आर्ट कंसिस्टेंसी का गेम नहीं है। आर्ट में हो सकता है एक आर्ट वर्क को बनाने में आपको महीने लग जाएं, कुछ हफ्ते लग जाएं, और कभी कभी तो साल लग जाते हैं। अगर सोचिए कि एक आर्ट वर्क बनाने में आपको एक महीना लग रहा है, फिर तो आप कंटेंट क्रिएशन कभी कर ही नहीं पाएंगे। फिर आप कितनी रील डाल पाएंगे? इसी वजह से आज आर्टिस्ट आर्ट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं और रील को अपना रहे हैं। वह जल्दी से जल्दी कोई भी सेलिब्रिटी का स्केच या कोई भी ट्रेंड फॉलो करके रील बना देते हैं और आर्ट को पीछे छोड़ देते हैं। देखिए, अगर आप उन आर्टिस्ट में से हो जिन्हें पता है कि भैया हमें तो केवल कंटेंट क्रिएशन ही करना है, हमें केवल रील बनानी है, हमें केवल अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ही बढ़ाने हैं, हमें नहीं बनाना आर्ट, अगर आप इतने क्लियर हो तो कोई दिक्कत नहीं, बनाओ रील। लेकिन यह वीडियो उन आर्टिस्ट के लिए है जो अभी एक डिलेमा में है, एक कन्फ्यूजन में है कि यार आर्ट बनाएं, रील बनाएं, टाइम कैसे मैनेज करें, आर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रील ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करें तो करें क्या? हो सकता है आप में से किसी को नेचर की पेंटिंग बनानी हो, किसी को एक्सट्रैक्ट आर्ट बनाना हो, किसी को सरियल आर्ट बनाना हो, किसी को हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स बनानी हो, किसी को क्यूब आर्ट बनाना हो, किसी को कोई अलग तरह का आर्ट बनाना हो। तो क्या आपको लगता है कि ये सभी आर्ट फॉर्म, ये सभी टेक्निक्स रातों रात आप सीख जाएंगे? क्या आप इन सभी आर्ट को तुरंत बना देंगे, एक दिन में ही बना देंगे? नहीं, इस तरह के डिटेल्ड आर्ट वर्क्स को बनाने के लिए आपको डेडिकेशन, एफर्ट्स, टाइम, मेहनत, ये सभी देने पड़ते हैं। जितनी देर में आप एक डिटेल्ड आर्ट वर्क बनाओगे, हो सकता है उसमें आपको 7 दिन, 1 महीना लग जाए। उतनी देर में तो आप 10 से 12 सेलिब्रिटीज के स्केचेस बना दोगे और उन स्केचेस से आप 20 से 50 रील क्रिएट करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर दोगे। बस यही सोच और यही तरीका हमें बहुत ज़्यादा आसान तो लगता है, लेकिन इसके पीछे क्या रिपरकशंस हैं, उनके बारे में कोई भी आज बात नहीं कर रहा है। आज आपको आर्टिस्ट की इतनी फनी फनी रील्स देखने को मिलेगी, उनके क्या ही कहने। कोई गुटखा से आर्ट बना रहा है, कोई सिंदूर से आर्ट बना रहा है, कोई आम से आर्ट बना रहा है, कोई केले के छिलके से आर्ट बना रहा है। ये एक आर्टिस्ट है, बड़ी अतरंगी रील बनाता है, आप सभी की फीड में तो ये आता ही रहता होगा। भगवान जाने इसकी क्या मोटिवेशन है जो इस तरह की रील बनाता रहता है। केवल और केवल बस फेक लाइक्स एंड फॉलोअर्स के चक्कर में अपने आप को जोकर बना के रखा हुआ है इस आर्टिस्ट ने। एक ये आर्टिस्ट भी है, यह लगातार भगवान के स्केचेस ही बनाता जाता है। ऐसा लग रहा है कि इसने एल्गोरिथम क्रैक कर ली हो। कभी भगवान को सिंदूर से बना रहा है, कभी चंदन से बना रहा है, कभी भगवान के स्केच जला के बना रहा है। मतलब केवल और केवल लाइक्स एंड फॉलोअर्स के चक्कर में ही भगवान के स्केचेस बनाया जा रहा है। तो इन चीप टेक्निक से आज इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स तो ऐसे आर्टिस्ट के बढ़ जाते हैं, लेकिन यह अपनी आर्ट स्किल पॉलिश करना बिल्कुल भी बंद कर देते हैं। क्योंकि जब कम मेहनत करे, जब बिना मेहनत किए इनके कई सारे फॉलोअर्स हो गए हैं, आज इनके 100K से ऊपर फॉलोअर्स हो गए हैं, लगातार हजारों कमेंट्स मिलते हैं, तो यह एक डिलूजनल वर्ल्ड में रहते हैं कि भाई हम कितने बड़े आर्टिस्ट हैं, दुनिया हमसे प्यार करती है, लोग हमारी कितनी कदर करते हैं, लोग हमारे आर्ट की कितनी कदर करते हैं। लेकिन जब कोई भी आर्टिस्ट इन्हें कमेंट सेक्शन में क्रिटिसाइज कर देता है तो इनसे हजम नहीं होता है, क्योंकि यह एक अपने बने बनाए वर्ल्ड में रह रहे होते हैं। इन्हें रियलिटी से कोई भी वास्ता ही नहीं होता। इन्हें लग रहा है कि हम ही इस दुनिया के बेस्ट आर्टिस्ट हैं और हमने आर्ट की सारी ऊंचाइयां छू ली हैं। यह अपने बेसिक आर्ट स्किल्स पे अटके हुए रहते हैं और मेहनत करना बिल्कुल छोड़ देते हैं। भाई क्यों करें मेहनत, जब बिना मेहनत करे इनका आर्ट अकाउंट चल रहा है, जब बिना मेहनत करे बीच बीच में कमीशन ऑर्डर्स भी मिल जाते हैं, तो भाई क्यों करें मेहनत। लेकिन इससे लॉन्ग टर्म में इनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अभी तो इनकी जवानी है, ज़्यादा खर्चे भी नहीं है, कोई ऐसी जिम्मेदारियां भी नहीं है, तब ये दनादन रील बना रहे हैं, डेली रील पेले जा रहे हैं। लेकिन तब क्या होगा, जब इनकी शादी हो जाएगी, इनके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी, घर के लोन स्टार्ट हो जाएंगे, बच्चों की जिम्मेदारी आने लगेंगी, बच्चों की स्कूल की फीस जाने लगेगी, तब इन्हें रियलाइज़ होगा कि भैया जब जवानी में हमारे पास टाइम था, तब हमने अपना कोई भी एसेट्स क्रिएट नहीं कर पाया, तब हमने अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर ही नहीं पाई, तब हमने आर्ट गैलरियों में नहीं बात कर पाई, तब हमने आर्ट कलेक्टर से कनेक्शन नहीं बना पाए। अब हम क्या करें, अब हम सर्वाइव कैसे करें। तब ये लोग पता है क्या करते हैं, तब मोस्टली ये सभी आर्टिस्ट या तो कोई और धंधा पकड़ लेते हैं, आर्ट को छोड़ देते हैं, या फिर मोस्टली आर्टिस्ट आर्ट टीचर बन जाते हैं। खुद तो पूरी ज़िंदगी कुछ भी सीखा नहीं आर्ट में, लेकिन बच्चों को सिखाते हैं, उनकी ज़िंदगी भी खराब करते हैं। फिर ये सभी आर्टिस्ट, कई सारे स्केच आर्टिस्ट हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वह अपने आप को बहुत ही ज़्यादा धुरंधर समझते हैं। लेकिन अगर उनके सामने कोई पर्सन बिठा दिया जाए, भीड़ में अगर उन्हें खड़ा कर दिया जाए कि लाइव स्केचिंग बनाओ भैया इसकी, लाइव पोर्ट्रेट बनाओ भैया इसकी, तो उनके हाथ थर-थर काँपने लगेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी। उन्होंने तो बस ऋतिक रोशन, शाहरुख खान यही सब स्केचेस बनाए। जिन भी आर्टिस्ट के 100K 50K से ऊपर फॉलोअर्स हैं, उन्हें बीच-बीच में कमीशन ऑर्डर्स भी मिलते रहते हैं।
ये 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, मैक्सिमम 20-25 हज़ार के कमीशन ऑर्डर अगर मिल जाते हैं किसी आर्टिस्ट को, तो उसे लगता है कि वह कितना बड़ा आर्टिस्ट हो गया है। घर बैठे-बैठे 20,000 रुपए कमा लिए। लेकिन मैं रियलिटी बता दूँ दोस्तों, 20,000 में घंटा भी आपका खर्चा नहीं चलने वाला। आपको घर से अपने पापा से पैसे माँगने पड़ेंगे। और कई सारे आर्टिस्ट मेरी बात से एग्री करेंगे कि ऐसे वह 30 साल से ऊपर निकल चुके हैं और आज भी वह अपने पापा से पैसे माँग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जवानी में तो बस उन्होंने रील ही बनाई ना। कोई भी अपनी स्किल्स पे मेहनत नहीं करी, अपने बिज़नेस को डेवलप नहीं करा, आर्ट की बिज़नेस साइड को नहीं समझा, बस वह रील बनाते गए। तो बनाओ रील। माय पॉइंट इज़ केवल रील बनाना और आर्ट बनाने से काम नहीं चलता मेरे दोस्त। आपको आर्ट को बेचना भी आना चाहिए। आपको बहुत सारी आर्ट गैलरी से कोलैबोरेट करना होगा, आपको बड़े-बड़े आर्टवर्क्स बनाने होंगे और उन बड़े आर्टवर्क्स को बनाने में लगता है टाइम और मेहनत। आपको कई तरह की डिफरेंट टेक्निक्स सीखनी पड़ती हैं। मैं भी भगवान के पोर्ट्रेट बनाता हूँ, मैं आपको अपना एक भगवान का स्केच दिखाता हूँ, तब आप समझ पाएँगे कि एक अच्छे स्केच को बनाने में कितना टाइम लगता है। 1 सेकंड रुकिए। ये देखिए दोस्तों। अभी इतना ही बना है और ये मुझे बनाने में कम से कम इसे 2-3 हफ्ते लग गए इतना ही बनाने में। अब आप मेरी बात अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि इतने बड़े आर्ट बनाने में कितनी मेहनत लगती है। लेकिन ये मेहनत ज़रूरी है। ऐसे आर्ट वर्क ही आपको पहचान दिलाते हैं। ऐसे आर्ट वर्क्स की ही आप इन फ्यूचर में एग्ज़िबिशन लगाते हो। आपको क्या लगता है ये सभी जो इंस्टाग्राम पे आर्टिस्ट हैं, वह कभी फ्यूचर में एग्ज़िबिशन लगा पाएँगे? इनके पास अगर मौका आएगा भी ना, तब भी नहीं लगा सकते। उसका रीज़न है क्योंकि इनके पास आर्ट वर्क्स ही नहीं है। वही ए4 साइज़, ए3 साइज़ आर्टवर्क्स बनाते रहते हैं और वही सब स्केचेस, वही बेसिक पेंटिंग्स, वही सब राधा कृष्णा के स्केचेस। आप खुद सोचिए कि जब बड़ी-बड़ी हॉल पे बड़ी-बड़ी पेंटिंग्स लगी हुई होती हैं, तो आपका कोई ए4 साइज़ स्केच 20,000 रुपए में खरीदेगा? आपने जो अनुष्का शर्मा, विराट कोहली का स्केच बनाया है, क्या उसके कोई पैसे देगा? जब वहाँ पे इतने-इतने 10-10 फीट लंबे आर्ट बने हुए, उन्हें खरीदेगा कोई या आपकी छोटी-सी स्केच खरीदेगा? तो इसका उत्तर आप जानते हैं। और अगर आप पूरे टाइम अपने रूम में बस रील बनाते रहते हैं, छोटी-छोटी स्केचेस बनाते रहते हैं, तो आप रियल वर्ल्ड से भी कट जाते हैं। रियल वर्ल्ड में खो क्या रहा है आपको पता ही नहीं होता। आर्ट क्यूरेटर्स होते हैं, आर्ट कलेक्टर्स होते हैं, बड़ी-बड़ी आर्ट गैलरीज़ होती हैं। कई सारे आर्ट एंथुसियास्ट होते हैं, कई सारे आर्ट मार्केटर्स होते हैं, कई सारी एजेंसीज़ होती हैं। उनसे आपको कोलैबोरेट करना पड़ता है, उनसे डील करना पड़ता है। आपको अपनी वेबसाइट भी बनवानी पड़ सकती है, कई सारी चीज़ें हैं। माय पॉइंट इज़ केवल रील बनाने वाले जो आर्टिस्ट हैं, वह रियल वर्ल्ड में जब आर्ट बेचने की बारी आती है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। पहली बात तो उनके पास कोई आर्ट वर्क नहीं होता शोकेस करने के लिए। दूसरी बात अगर किसी के पास है भी कोई 2-3 आर्ट वर्क, तो उन्हें पता ही नहीं कि बेचे कहाँ से और बेचे कैसे? क्योंकि उन्होंने नेटवर्किंग तो की ही नहीं। वह तो अपनी दुनिया के राजा थे, कभी किसी के सामने झुके ही नहीं। उन 1000 कमेंट्स में उन्हें ऐसा फ़ील हुआ कि वह टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। वही हो सकता है कि कोई आर्टिस्ट केवल और केवल अपने आर्ट वर्क्स पे फ़ोकस कर रहा है, अपनी स्किल्स पे फ़ोकस कर रहा है। हो सकता है उसके इंस्टाग्राम पे 1000-2000 ही फॉलोअर हों, उसे ज़्यादा कमीशन आर्ट वर्क्स भी ना मिल रहे हों, लेकिन लॉन्ग टर्म में वह इन सभी आर्टिस्ट से ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। अगर कभी भी आपको मौका मिले किसी एग्ज़िबिशन में जाने का या किसी आर्ट गैलरी में जाने का, तो आप वहाँ पे खड़े हुए आर्टिस्ट से मिलिए, उनकी स्टोरी जानिए। उनके इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं होते। कई-कई आर्टिस्ट के तो मैंने देखा है 400-500 फॉलोअर्स होते हैं। कई-कई आर्टिस्ट के मैक्सिमम 1000-2000 फॉलोअर्स होते हैं। लेकिन फिर भी उनके 8 लाख 2 लाख रुपए में बिक रहे होते हैं। वह देखने में इतने साधारण से लगेंगे, उनका कोई भी व्यक्तित्व तो इन्फ्लुएंसर जैसा होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी उनका आर्ट देखिए आप देखते ही रह जाएँगे। एक-एक आर्ट के सामने आप घंटों खड़े रहेंगे और ऐसे आर्ट के ऑक्शन होते हैं। बड़ी-बड़ी आर्ट गैलरीज़ खरीद लेती हैं, बड़े-बड़े होटल्स खरीदते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ खरीदती हैं। कई बार तो फॉरेन क्लाइंट्स भी खरीदते हैं ऐसे आर्ट वर्क्स। तो क्या आपको लगता है कि कोई भुवन बाम या कैरी बेनाटी का स्केच बना रहा है, वह इस मुकाम पर कभी पहुँच पाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वह बस अपनी रील एंड कंटेंट क्रिएशन की दुनिया का ही हीरो बन के रह जाएगा, दैट्स इट। देखो मैं फिर से बता दूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा कि रील बनाना बिल्कुल बंद कर दो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि रील को प्रायोरिटी मत दो। प्रायोरिटी अपने आर्ट को दो। बीच में जो भी कुछ आपने थोड़ा-थोड़ा रिकॉर्ड करा है, इतना तो हमें टाइम मिल ही जाता है बीच-बीच में। थोड़ा बहुत टाइम निकाल के 1-2 रील पोस्ट कर दो और उस पे लोड ना लो ज़्यादा। अगर एंगेजमेंट आ गई तो बढ़िया है, नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं। आप फिर से प्रायोरिटी अपने आर्ट को ही दो। इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम के ट्रैप ना बनो। ये मत सोचो कि यार ये रील नहीं चली तो अब क्या बनाऊँ? धोनी की स्केच नहीं तो विराट कोहली की बनाऊँ। विराट कोहली की स्केच नहीं चली तो लियोनेल मेसी की स्केच बनाओ। आपको केवल और केवल अपना फोकस आर्ट पर रखना है और उस आर्ट को बिज़नेस में कैसे तब्दील करें उसका फोकस करना है। लास्ट में मैं सभी आर्टिस्ट को बस यही बोलना चाहूँगा कि आपको एक लाइफ मिली है। इस लाइफ को वर्थ लिविंग बनाइए। इस लाइफ में आप इतने अच्छे, इतने बेहतरीन आर्टवर्क्स बनाइए कि आप मरते टाइम एकदम सैटिस्फाई फ़ील करें। आपको ऐसा ना लगे कि यार काश काश मैंने वो आर्टवर्क बना लिया होता। काश मैंने उस पेंटिंग पे काम करना शुरू कर दिया होता। आपको बस इस गिल्ट में नहीं आना है। आपको जो मन आए वो बनाइए।
जैसा मना है बनाइए, लेकिन किसी भी दौड़ और किसी भी ट्रेंड को फॉलो करने के पीछे मत भागिए। तो होपफुली दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको मेरी ये सभी बातें थोड़ी बहुत भी रिलेवेंट एंड थोड़ी बहुत भी ज़रूरी लगी हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आगे भी कोशिश करूँगा कि ऐसे मुद्दों पे बात करूँ जिसे आर्ट कम्युनिटी में कोई भी और हाईलाइट नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मुद्दे के साथ।